नमस्कार दोस्तों, थिंक एनालॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि क्यों समिंग एम्पलीफायर के लिए वर्चुअल ग्राउंड इनपुट एम्पलीफायर का उपयोग करते हैं। आज हम टोन कंट्रोल के विषय में बात करेंगे। एक अच्छे एम्पलीफायर में एक अच्छा टोन कंट्रोल या ग्राफिक इक्वलाइजर हो तो फिर सोने पर सुहागा हो जाता है, यानी उसकी साउंड क्वालिटी और भी निखर जाती है। अच्छे एम्पलीफायर से मेरा तात्पर्य है एक प्रोफेशनल ऑडियो सिस्टम जिनका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स -10 dB पर 10 हर्ट्ज से 30 किलोहर्ट्ज या इससे कुछ अधिक व्यापक होता है। 2. हाई फाई होम ऑडियो सिस्टम जिनका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स -10 dB पर 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज से कम ना हो। और 3. PA ऑडियो सिस्टम जिनका रिस्पॉन्स -10 dB पर 50 हर्ट्ज से 15 किलोहर्ट्ज हो। इससे कम फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स हो तो उसे निकृष्ट ही माना जाता है। यहाँ -3 dB का संदर्भ एम्पलीफायर के स्पीकर टर्मिनल पर प्राप्त वोल्टेज रेशो से है। -3 dB पर प्राप्त वोल्टेज 0 dB पर प्राप्त वोल्टेज की तुलना में मात्र गुना 0.7 यानी 70% ही रह जाती है। वहीं अगर यह वोल्टेज 3 dB यानी +3 dB हो जाए तो वह 0 dB की तुलना में गुना 1.41 यानी 141% हो जाएगी। यहाँ एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि आउटपुट वोल्टेज गेन में -3 dB की कमी होने से एम्पलीफायर की आउटपुट वोल्टेज केवल आधी ही रह जाती है। यह एक अलग विषय है, इसके बारे में विस्तृत रूप से फिर कभी बात करेंगे। आज टोन कंट्रोल पर ही बात को केंद्रित करते हैं। पहल केवल RC आधारित साधारण पैसिव यानी निष्क्रिय टोन कंट्रोल ही बनाए गए जो केवल हाई फ्रिक्वेंसी को ही कम कर सकते थे। तब इन्हें केवल टोन कंट्रोल ही कहा जाता था। देखें चित्र में। ट्रेबल कंट्रोल तब कहा जाने लगा जब बाद में इसी प्रकार से RC आधारित बेस कंट्रोल भी बनाया जाने लगा। चित्र में देखें, इस प्रकार के सर्किट फ्रिक्वेंसी के ज़्यादा बड़े भाग यानी बैंड पर प्रभाव डालते हैं। वह इनसे लो और हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को केवल कम यानी रिड्यूस कर सकते हैं, उनको बढ़ा यानी बूस्ट करने में ये सक्षम नहीं है। इसी प्रकार के सर्किट अब भी कुछ सस्ते ऑडियो एम्पलीफायर्स में लगते हैं। बाद के वर्षों में अधिक सूक्ष्मता के साथ काम करने वाला पैसिव टोन कंट्रोल सर्किट PJ बैक्सेंडल द्वारा विकसित किया गया। यह न केवल किसी विशेष फ्रिक्वेंसी बैंड पर अधिक प्रभाव डाल सकता है, अपितु यह ऑडियो सिग्नल को बूस्ट और रिड्यूस भी कर सकता है। देखें चित्र में। लेकिन वास्तव में यह सभी प्रकार की फ्रिक्वेंसी के सिग्नल लेवल को कम कर देता है। पूरे ऑडियो स्पेक्ट्रम के सेंटर फ्रिक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज और उसके आसपास के फ्रिक्वेंसी को यह -20 dB यानी 10 गुना तक कम कर देता है, जिसे फिर से एम्पलीफाई करना पड़ता है। इसी कमी को दूर करने के लिए एक नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर लगाया गया, जिससे सेंटर फ्रिक्वेंसी पर होने वाला सिग्नल लॉस समाप्त हो सका और लो और हाई फ्रिक्वेंसी पर सिग्नल वास्तव में बूस्ट हो सका। इसे ही एक्टिव यानी सक्रिय टोन कंट्रोल कहते हैं। थोड़े बहुत बदलाव के साथ इसी प्रकार के सर्किट का प्रयोग अब सभी करने लगे हैं। अधिकतर लोग इस नेटवर्क में OAMP की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं। मैंने आपके लिए इस प्रकार के 4 सर्किट्स का विश्लेषण यानी एनालिसिस किया है। इनमें से एक स्ट्रेंजर MCA 516, दूसरा आहूजा 250 वाट में प्रयुक्त होता है। ये दोनों सर्किट्स सिंगल ट्रांजिस्टर से बने हैं और दोनों में कुछ समानताएं हैं। तीसरा सर्किट एक मानक समीकरण यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन पर आधारित है, जिसे मैं 30 से भी अधिक वर्षों से अलग अलग एम्पलीफायर्स में आवश्यकता अनुसार बदलाव करके उपयोग कर रहा हूँ। चौथा सर्किट इसी का ही एक संशोधित यानी मॉडिफाइड रूप है। मित्रों, कुछ YouTube वीडियोज़ में बाज़ार में उपलब्ध टोन कंट्रोल PCB को एम्पलीफायर से जोड़कर म्यूज़िक प्ले करके आपको सुनाते हैं। मेरा मानना है कि इस प्रकार सुनकर आप यह नहीं जान सकते कि किस सर्किट का रिस्पॉन्स वास्तव में कैसा है। मैंने पूरी ईमानदारी से इन सब का विश्लेषण किया है। आशा है मेरा यह प्रयास आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो आप एनालिसिस देखेंगे वह केवल इतने ही सर्किट का है जो आप यहाँ देख रहे हैं। मेजरमेंट में कोई एरर ना आए इसके लिए मैंने
इनमें लगे कंपोनेंट की वैल्यू का टॉलरेंस 1% के आसपास रखा है। विशेष तौर पे 100K के ये पॉट यानी पोटेंशियोमीटर, इनकी जगह मैंने फिक्स रेजिस्टेंस का उपयोग किया है ताकि कंट्रोल के सेंटर पॉइंट को स्थिर रखा जा सके। आप देख रहे हैं कि इन दोनों सर्किटों में काफ़ी समानताएं हैं, केवल कुछ को छोड़कर। जैसे बेस कंट्रोल में यहाँ पे 5K6 इस्तेमाल करेगी है, आहूजा ने 10K इस्तेमाल करी है। ये सर्किट स्ट्रेंजर 516 में इस्तेमाल होता है और ये आहूजा 250 के लिए है। और बेस टू कलेक्टर आहूजा ने 220 PF इस्तेमाल किया है, स्ट्रेंजर ने 330 PF। स्ट्रेंजर ने 220 की रेजिस्टेंस कलेक्टर टू बेस लगाई है, जबकि आहूजा ने बेस टू सप्लाई लगाई है 270K की। और कलेक्टर की रेजिस्टेंस आहूजा ने 4.7 रखी है, इसने स्ट्रेंजर ने 5.6 रखी है। इन दोनों सर्किटों में समानता होने के बावजूद भी दोनों के रिस्पांस में भारी अंतर है। अब हम इनको 1 किलो साइकिल स्क्वायर वेव के सिग्नल पे इनका फ्लैट रिस्पांस चेक करेंगे कंट्रोल की सेंटर पोजीशन पे। आइए देखते हैं। ये है स्क्वायर वेव का रिस्पांस 1 किलो साइकिल का स्ट्रेंजर पे। आप देख रहे हैं कि इनपुट स्क्वायर वेव होने के बावजूद भी आउटपुट उसके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और इसका असर आप यहां देख सकते हैं। यह है इसका फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो हमने 1 किलोहर्ट्ज का सिग्नल साइन वेव का देने पर लिया है। इस रिस्पांस को मैंने 12 पॉइंट पर नोट किया है। आप देखें 10 हर्ट्ज से और 30 किलोहर्ट्ज तक। अगर हम 20 किलोहर्ट्ज से देखें तो ये -1.4 से -2.8 है। इसका असर आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये फ्लैट का सिग्नल है, ये 0 dB है। ये 0 से थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर और ऊपर गया, फिर और नीचे चला गया। अब हम इसका बेस और ट्रेवल का मैक्सिमम बूस्ट पोजीशन पे रेस्पॉन्स देखते हैं। आमतौर पे बेस का रेस्पॉन्स 100 हर्ट्ज पे देखा जाता है, जो कि इसमें 10.8 dB है, और ट्रेवल का 10 किलो हर्ट्ज पे देखा जाता है, जो इसमें 8.2 dB है। अगर हम 20 to 20 के देखें तो 20 पे इसका रेस्पॉन्स 11.6 है और 20 के पे 12.9 है। अगर 50 to 15 के देखें तो ये है 11.3 और 12.6। ये इसका बेस और ट्रेवल का मैक्सिमम रिड्यूस पोजीशन पे रेस्पॉन्स है। अब हम बेस और ट्रेवल का रेस्पॉन्स कर्व देखते हैं। ये मैक्सिमम बूस्ट पोजीशन पे इसका कर्व है, ये रिड्यूस पोजीशन पे कर्व है, ये फ्लैट का है। आप देख रहे हैं कि ये जो इसका कर्व है ये स्मूथ नहीं है। आमतौर पे ये कर्व एक वैली की तरह से होता है, जैसे ये नीचे का है, लगभग इसी तरह से ऊपर का होता है। इस सर्किट को कंट्रोल के सेंटर पोजीशन में 400 मिलीवोल्ट सिग्नल देने पे 210 मिलीवोल्ट आउटपुट मिलती है, जो कि लगभग आधी है। अब आप देख ही रहे हैं कि इसका रेस्पॉन्स मेरे हिसाब से काफी पुअर है। अब हम आहूजा के सर्किट को देखते हैं। आहूजा 250 वाट के एम्पलीफायर के लिए टोन कंट्रोल का सर्किट। 1 किलो साइकिल स्क्वायर वेव का सिग्नल देने पे ये आप इसका स्क्वायर वेव ट्रेस देखिए। स्ट्रेंजर की अपेक्षा ये काफ़ी हद तक सही है। थोड़े से हिस्से को अगर इधर हिस्से को छोड़ दें तो बाकी ये लगभग ठीक है। अब 1 किलोहर्ट्ज साइन वेव के सिग्नल से इसकी रेस्पॉन्स देखिए। अब आप देख रहे हैं कि स्ट्रेंजर की अपेक्षा इसके इधर से इसका
रेस्पॉन्स काफ़ी फ्लैट है और 10 किलो हर्ट्ज के बाद ही ये थोड़ा गिरना शुरू होता है। और अब हम इसको अगर ग्राफ पे देखें तो आप देख रहे हैं कि जी इधर से 10 हर्ट्ज से लेके और यहाँ तक ये लगभग ये सीधा है, उसके बाद ये थोड़ा से गिरना शुरू होता है। अब इसका बेस और ट्रेवल का मैक्सिमम बूस्ट का रेस्पॉन्स देखते हैं। 100 हर्ट्ज पे ये 13 dB है और 10 किलो हर्ट्ज पे ये 11.9 है। और अगर 20 to 20 देखें तो 16.2 और 14 और 50 to 15 के 15.4 और 13.6। ये इसका बेस और ट्रेवल का मैक्सिमम बूस्ट का कर्व आप देख रहे हैं कितना स्मूथ है, एक जैसे एक वैली की तरह से है। इसको काफी हद तक सही कहा जा सकता है। ट्रेवल का भी उसके अपेक्षा काफी सही है। और ये इसका बेस और ट्रेवल का मिनिमम रिड्यूस पोजीशन पे इसका गेन देखिए। इसके सर्किट में 400 मिलीवोल्ट की इनपुट देने से 300 मिलीवोल्ट की आउटपुट हमें मिलती है फ्लैट पोजीशन पे, जो उसके अपेक्षा थोड़ी अधिक है। अब मेरे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला सर्किट का रेस्पॉन्स देखते हैं। यह है वो सर्किट जिसे मैं काफ़ी लंबे समय से उपयोग में ला रहा हूँ। 1 किलो हर्ट्ज स्क्वायर वेव का आप इसको रेस्पॉन्स देखिए। आप इसकी शेप देख रहे हैं जो आहूजा के मुकाबले काफ़ी सही है। और इसका 1 किलो हर्ट्ज साइन वेव पे इसकी फ्लैट फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स देखिए। 30 किलो हर्ट्ज पे भी ये सिर्फ -2.2 dB का इसमें गेन का लॉस हुआ है, जबकि आहूजा में ये लॉस था 5.6 dB का। और 20 किलो हर्ट्ज पे इसमें -1.1 है, आहूजा में था -3.2। और 15 किलो हर्ट्ज पे आहूजा में था -2 और इसमें है -0.8। अगर हम इसका फ्लैट कर्व देखें तो बिल्कुल यहाँ तक फ्लैट नजर आएगा आपको ये 10 किलो हर्ट्ज तक, उसके बाद ये थोड़ा सा रिड्यूस होना शुरू होता है। और अब देखते हैं इसका बेस और ट्रेवल का मैक्सिमम बूस्ट पोजीशन पे क्या रेस्पॉन्स है। 100 हर्ट्ज पे है ये 12 dB और 10 किलो हर्ट्ज पे भी ये 12 dB है। इसी तरह से ये रिड्यूस पोजीशन में भी -12 dB है और इधर भी 100 हर्ट्ज पे भी ये -12 है बेस और ट्रेवल रिड्यूस पोजीशन पे। यानी कट और बूस्ट में लगभग एक जैसी रीडिंग है इसकी। अगर इसकी 20 हर्ट्ज टू 20 के देखें तो ये 20 हर्ट्ज पे ये है 20 dB बूस्ट और 20 किलो हर्ट्ज पे ये 17.2 dB। और ये देखिए इसका कर्व, लो फ्रीक्वेंसी पे भी इसका ये कर्व कम नहीं है, यानी काफी लो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स इसका बहुत अच्छा है। और हाई भी 20 के भी कम नहीं है। आप देख रहे हैं कि लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी पे भी इसका गेन कम नहीं है। इस सर्किट को 400 मिलीवोल्ट का सिग्नल देने पे 374 मिलीवोल्ट की आउटपुट हमें मिलती। हाई क्वालिटी ऑडियो एम्पलीफायर और इससे संबंधित सर्किट्स में रुचि रखने वालों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसमें मेरे द्वारा डिजाइन किए गए क्लास AB एम्पलीफायर व अन्य प्रकार के सर्किट PCB डिजाइन्स के PDF आप प्राप्त कर सकते हैं और इन्हीं से संबंधित अपने प्रश्नों के उत्तर भी पा सकते हैं। क्लास D और क्लास H जैसे निम्न क्वालिटी वाले एम्पलीफायर्स में रुचि रखने वाले कृपया संपर्क ना करें। इस ग्रुप का सदस्यता शुल्क 100 रुपये प्रति माह या 1100 रुपये प्रति वर्ष है। अपनी सुविधा अनुसार मासिक या वार्षिक आप कैसे भी दे सकते हैं। जो इच्छुक हों वे यहाँ दिए गए गूगल पे QR कोड पर धनराशि जमा करके और व्हाट्सएप QR कोड को स्कैन करके
थिंक एनालॉग फॉर यू ग्रुप के सदस्य बन सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।